यदि हम गौर करें तो वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन और 1 साल पहले हुए शाहीन बाग के बीच में कुछ विशेष समानताएं हैं, जैसे कि रोड ब्लॉक करना, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना, पुलिस के अगेंस्ट जाना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग, अपने नैरेटिव के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना, अपनी बात को रखने के लिए वृद्ध लोगों का, महिलाओं का और बच्चों तक का इस्तेमाल करना, मीडिया का अटेंशन खींचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपद्रव का सहयोग लेना, और इसमें सबसे बड़ी कड़ी है कि किसी बड़े इवेंट का वेट करना ताकि एक बहुत जोर शोर से इसको अंजाम दिया जा सके। मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली की। एक बड़े स्तर पर मैसिव रैली जिसमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर होने की संभावना है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की हो या किसान आंदोलन की हो, ये समान बातें प्रूफ करती हैं कि इसके पीछे जो लोग हैं वो सेम हैं, वो सेम पैटर्न को फॉलो करके इस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं कौशिक कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। एक समय अवधि के बाद वापस आने के लिए माफ़ी चाहता हूं। अब से मैं कंटिन्यू रहूंगा, रेगुलर नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज का विषय जो है वो पूर्णतः राजनीतिक है, वह बेस्ड है वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन पर। मैं इसमें चर्चा ये करने की कोशिश करूंगा कि इस किसान आंदोलन जो है ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके पीछे कौन है, इससे वर्तमान गवर्नमेंट पर क्या असर होगा, कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हो सकता है। और इन्हीं सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए मेरे मित्र अमित कुमार से मेरी हालिया में बातचीत हुई। फिर हम एक एक डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कुछ एक कंक्लूजन पे पहुँचे, और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। 11 बार वार्ता फेल होने के बाद किसान आंदोलन जो है वह ट्रैक्टर रैली को लेकर जिद पर अड़ी हुई है। 2 लाख ट्रैक्टर के साथ रैली निकालेंगे, और आज की खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें परमिशन दी है। 2 लाख ट्रैक्टर, और उम्मीद करता हूँ 2 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली का हिस्सा होंगे। आखिर इस रैली का सांकेतिक मतलब क्या है? किसान आंदोलन के थ्रू किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग और जो पर्दे के पीछे हैं वो एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरह से गणतंत्र दिवस का समय उन्होंने चूज किया है, भारतीय सेना थल जल वायु अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। एक प्रतीकात्मक संदेश होता है गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की तरफ से अपनी जनता के लिए, देश की जनता के लिए, कि आप सुरक्षित हैं। बात शाहीन बाग की हो या किसान आंदोलन की, विपक्ष कांग्रेस, और जब मैं कांग्रेस कहूँ तो आप कांग्रेस के साथ साथ उनके अलायंस को भी ले सकते हैं, वामपंथी और इस्लामिस्ट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विपक्ष इतना एग्रेसिव होकर, इतने प्लान तरीके से क्यों इस सरकार पर इतना हमला कर रही है, आखिर क्या चाहती क्या है। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1 है मोदी और 2002 गुजरात दंगे को लगभग 20 साल होने को है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 12 साल तक मोदी को इसमें घसीटने की कोशिश की, और कांग्रेस सपोर्टेड मीडिया ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन कोर्ट के फैसले ने मोदी को गुजरात राइट से अलग कर दिया, उनकी भागीदारिता को नकार दिया। यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई, वो लगातार इसे खींचते रहे, लेकिन अपने आप ये मुद्दा गौन हो गया। यदि अभी कोई मोदी को लेकर 2002 को लेकर बात करता है तो जनता सुनने को तैयार नहीं है। तो गुजरात राइट्स को लेकर एज प्रधानमंत्री उनकी छवि बेदाग है, और ये बेदाग छवि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस का पहला टारगेट है प्रधानमंत्री मोदी को दागदार करना। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के 2002 गुजरात के दंगों के आरोपों से बाहर निकल आए हैं, वहीं उलट कांग्रेस 1984 के सिख विरोधी दंगों से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई, और उन्हें लगातार उनके कर्मों को याद दिलाया जाता रहा है। तो कांग्रेस इससे बहुत ज़्यादा कुंठित है। अपना दाग छुपाने का एक ही तरीका है कि सामने वाले को दागदार कर दो। कांग्रेस इसी फिराक में है, और इसमें काम आ सकता है ट्रैक्टर रैली। यदि ट्रैक्टर रैली में इतनी मैसिव भीड़ है और उसके बीच में यदि किसी प्रकार की अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई दंगा या फसाद होता है, तो सारा का सारा ब्लेम प्रधानमंत्री मोदी के सर पे जाएगा। सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में सरकार आपकी है, सवाल यह नहीं है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर में है, सारी जिम्मेवारी कृषि कानून लाने वाले प्रधानमंत्री के सर पे जाएगा। यदि इस ट्रैक्टर रैली में दंगा होता है तो कांग्रेस का फायदा है और केंद्र सरकार का भारी नुकसान, और इसमें यदि दंगा नहीं होता है तो भी कांग्रेस और अपोजिशंस का शक्ति प्रदर्शन होगा। ये दोनों हाथ में लड्डू है, विन विन सिचुएशन। यदि इस ट्रैक्टर रैली में या आंदोलन में दंगे की संभावना बनती है तो बीजेपी गवर्नमेंट एक एंटी फार्मर गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। किसानों के अगेंस्ट एक नैरेटिव पहले से ही तय किया गया है, किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जैसा शाहीन बाग में सीएए को बड़ा ही डिफरेंटली एक सर्टेन नैरेटिव के वे में प्रेजेंट किया गया था, किसान बिल को भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। दंगा होता है तो भी, दंगा नहीं होता है तो भी
केंद्र सरकार का नुकसान है, किसान अगेंस्ट होते चले जाएंगे। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान महज एक प्रोफेशन नहीं है, एक संवेदना है, एक भावना है। इससे सिर्फ किसान नहीं जुड़े हैं, इससे आम आदमी भी अपनी एक आस्था रखता है, एक संवेदनशीलता जाहिर करता है। यदि ये गवर्नमेंट अपने कानून को अच्छे से कम्युनिकेट करने में कामयाब नहीं हुई और विपक्ष, कांग्रेस, वामपंथी जो किसान यूनियन में भरे पड़े हैं, उन्होंने यदि अपने मैनिपुलेशन के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए उसको एक तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देश में 3 चुनाव आने वाले हैं, बंगाल, यूपी और असम। इसका सीधा असर वहाँ भी होगा। यदि हम कांग्रेस के अगले चाल की बात करें तो हमें धर्म बेसिस पर देखने की ज़रूरत है। हिंदू और सिख के बीच में जो बंधन है हमेशा से मजबूत रहा है। जितना हिंदू सिखों के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, शायद ही कोई अदर धर्म उतना सम्मान देता है। हिंदू जो है वो सिखों को अलग तौर से नहीं देखते, उसे अपना मानते हैं, और इससे हिंदू और सिखों में एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छी एकता है। इस आंदोलन के थ्रू कांग्रेस एंड वामपंथी इसी एकता को तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सिख गुरुओं के खिलाफ कुछ नए शब्द निकल के आ रहे हैं, सिखों के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ कुछ नए शब्द निकल कर आ रहे हैं। यह एक सोची समझी चाल के अंतर्गत है। एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देश को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इस किसान आंदोलन में एक वो चीज़ हुई जो पहले नहीं हुई थी। खालिस्तान के झंडे पहले किसी प्रोटेस्ट में नहीं उठे। खालिस्तान विचारधारा के लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखे, जितना इस प्रोटेस्ट में निकल कर सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाया जा रहा है। खालिस्तान की मांग उठ रही है, भिंडरवाला के पोस्टर्स हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। कांग्रेस अपने मकसद के लिए एक अलगाववादियों को जगह दे रही है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि हिंदू और सिख के बीच में यदि एकता घटती है तो वहाँ पर ये जो अलगाववादी हैं, खालिस्तानी अलगाववादी हैं, वहाँ पे अपनी जगह बनाएंगे। सिख यूथ और एक जनरेशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक नए देश की मांग। और इस एंटी इंडिया, ये जो एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी जो सेंटिमेंट है, वह एंटी इंडिया सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बहुत 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 ही डेंजरस है। जो 2 पॉइंट्स हैं, हिंदू और सिखों के बीच में टूटती एकता और खालिस्तान का बढ़ता प्रभाव, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो सिख वोटर्स हैं उनका झुकाव इस्लामिस्ट के साथ हो जाएगा। और यदि कॉम्युलेटिव तौर में बात करें तो वोट कांग्रेस को जाएंगे। देश में चल रहे किसान आंदोलन जो कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, उसमें अचानक से राहुल गांधी निकलकर मिलान चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वहीं मीडिया और जो मीमर्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, वो उसे ऐसे मजाक के तौर पर लेते हैं, उसमें मीम्स बनाते हैं। लेकिन मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। ये जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। आखिर कांग्रेस का जो करता धरता है वो अचानक बीच में कैसे चला जाता है? हम समझ रहे हैं कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं, क्या वाकई में है? क्या वो बिना पर्पस के गए हैं, या उसके पीछे वाकई में कोई मकसद है? ये जो लग्जरी 5 स्टार काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है, जिसमें डेली करोड़ों के खर्च हैं, आखिर इसका वहन कौन कर रहा है, फंड कौन कर रहा है? मेरा ऐसा अंदेशा है कि राहुल गांधी का इटली भ्रमण कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। ये तो जांच का विषय है। मैं बस एक पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहता था कि शायद ऐसा हो सकता है। कुछ पॉइंट्स के साथ मैंने डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस की जो एक सिनिस्टर प्लान है, जो एक एविल आइडिया है गवर्नमेंट के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, उसको समझाने की कोशिश की आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको पॉलिटिकल एनालिसिस मेरी अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे। मैंने यूट्यूब की शुरुआत की है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं और क्या मैं ऐड कर सकता था, मुझे एनालिसिस को कहाँ तक ले जानी चाहिए, वीडियो में क्या क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर तरह के सलाह का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नए एनालिसिस पे, किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।